नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था टेस्ट, जो कि एज़ यूजुअल हिंदी का था और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका बाद में स्कोर बताऊँगी कंप्लीट करके। 41 क्वेश्चन ही मैं अटेंड कर पाई हूँ अभी, क्योंकि जिम जाना है। उसके बाद हमने करंट अफेयर पढ़ा है, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा है आज। एंड यहाँ पे कुछ नदी जल विवाद, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो मैंने लिख लिया, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ना एग्ज़ाम में कि किस राज्य के बीच में कौन से नदी जल विवाद है। ये मेरा करंट का सेशन हो चुका है। हिस्ट्री के मेरे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड लाइट ऑफ करती हूँ। एंड टेस्ट भी मेरा बस थोड़ा रह गया है और अभी हो गए 9:50। अब मैं चलती हूँ जिम की तरफ, तो रेडी हो जाती हूँ। और आज हमारे यहाँ पे दशहरा भी है। इवन मैं क्या बोल रही हूँ, पूरे भारत में आज दशहरा मनाया जा रहा है, तो बाहर भी देखते हैं चल के कि क्या क्या तैयारी चल रही है। अगर कुछ हुआ तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड सबसे पहले यहाँ पे वाटर पी लेती हूँ। एक दिन में कितनी बॉटल वाटर पीते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो चलते हैं फिर। और मैंने समीक्षा अधिकारी के लिए इनका ना मतलब एक कंपाइलेशन आया है घटना चक्र वालों का, सारे ही टॉपिक शॉर्ट में दिए हुए हैं, तो वो मंगवाया है। संडे तक मुझे रिसीव हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके साथ में शेयर करूँगी। जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ जिम जाने के लिए, और ये मेरी बैग से निकला है स्वीट बॉक्स, जो कि मुझे कल जिम से मिला था। मुझे याद भी नहीं रहा है इसको खोलना। एंड इसके अंदर है लड्डू हैं। हमारी एक जिम में आंटी आती हैं, उनके घर का इनॉग्रेशन था, तो वहाँ से मिले थे ये लड्डू। स्टार्ट हो चुका है हमारे मैम का कंपटीशन। कहाँ से आए कॉम्पिटिटर आए हैं? कौन से स्टेट से? कौन से स्टेट की है उसको हराया आपने? क्या बोल एक स्टेट है बहुत बड़ी चैंपियन सपना, उसको हराया है। उसको हमने आज हरा दी है। हम तो तब तो ताज जीत चुके हैं। ये हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ बेटा अपना। क्या नाम है? आकिब। और आपका? ये अपनी अम्मी के साथ शिफा। आज जिम में आए हैं। ओके, एक्सरसाइज करने अम्मी को कराने लाए थे, ये सोचा हम भी थोड़ा खेल लें। तो बच्चे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं दशहरा, है ना? दशहरे की छुट्टी है ना, इसलिए जिम आए हैं। तो बच्चे मम्मी के साथ जिम आए हैं अपनी। एंड यहाँ पे पंजा लड़ाने की प्रैक्टिस। तो कोई चैंपियन हो तो बताना, किसी को कंपटीशन करना हो तो बताना ज़रूर। हाय गाइस, आई एम बैक फ्रॉम द जिम एंड मैं आ चुकी हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरे दिन की क्लिप है, क्योंकि मैं आपको ड्रेसिंग चेंज लग रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आज की क्लिप है। और ये जो टी शर्ट है, ये हमारी ट्रेनर मैम की है। एक्चुअली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे अच्छी लग रही है, तो उन्होंने मुझे दे दी, इसलिए मैंने ये पहना हुआ है अभी। और ये आज की क्लिप है। मैं घर आ चुकी हूँ और अभी मेरा पानी गर्म हो रहा है, तो मैं नहाने के लिए बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। तब तक मैं खाऊंगी गुआवा, जो कि हमारे खेत से आया है, और देखो कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है। और कल मैं खेत में नहीं जा पाई, वरना मैं खुद से लेके आती। इसको तब तक इंजॉय करते हैं और तब तक हमारा पानी गर्म। आई एम बैक और मैं नहा चुकी हूँ। एंड अभी स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले मैं कंप्लीट करूँगी अपना हिंदी का टेस्ट, जो कि बीच में रह गया था। एंड उसके बाद फिर मैं वो जो बनाया था ना, मैंने वो जो नदी जल विवाद का दिखाया था मैंने आपको, तो मैं सोच रही हूँ कि उसे एक बड़े से पेपर पे बना के उसको अपने ज्योग्राफी के नोट्स में पेस्ट कर दूँ, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा वैसा हो गया, क्या बोलते हैं उसे, मतलब समझ नहीं आ रहा है, वो मैसी हो गया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट करके। आपको स्कोर बताती हूँ जल्दी से, और आप भी मुझे अपना स्कोर वगैरह बताया करो जो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा रहे हैं। तो सो ये है आज का स्कोर। एंड 60 में से 49 बहुत कम स्कोर हुआ है आज। देखो ये यहाँ पे पर्यायवाची वाला लाइन है ये, और मेरा ये बहुत वीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ देखी जा सकती हैं। एंड जो मतलब फाइनल स्कोर है वो 45 आफ्टर द डिडक्टिंग ऑफ माइनस मार्किंग। एंड सब्ज़ी वाले भैया बोल रहे हैं बाहर। चलिए मैं कुछ शेयर करती हूँ आपसे, इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है कुछ इसमें से एग्ज़ाम में आ जाए। संविधान का आर्टिकल 262 हमारा किससे रिलेटेड है? तो जो भारत में नदी जल से जो संबंधित है, मतलब पूरा का पूरा मैटर कि किस तरह से इसका बंटवारा होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, सब
262 में दिए गए हैं भारतीय संविधान में। और इनके इसी को बट इस मतलब ये जल बंटवारा अच्छे तरीके से हो, इन सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में आया। एंड उसके बाद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद यानी कि राज्यों के बीच जो नदी जल विवाद अधिनियम है वो 1956 में ही आया था। एंड मैं कुछ प्रमुख जल विवाद की बातें बता रही हूँ यहाँ पे, जो मैंने आज ही पढ़ा था अपनी क्लास में। रावी, तो रावी को लेके रावी और व्यास का साथ में चलता रहता है विवाद। किन किन लोगों के बीच चलता है ये? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। नर्मदा जल विवाद किसके बीच में चलता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। एंड गोदावरी का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। महादाई नदी है जो वो गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। एंड कावेरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी। कृष्णा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक। वंशधारा आंध्र प्रदेश प्लस ओडिशा। एंड महानदी जल विवाद जो है वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको मतलब मैं दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको चाहे तो अपनी कॉपी में पेस्ट कर लेना। मैं अभी इसको अपने ज्योग्राफी के रजिस्टर में पेस्ट कर दूँगी। एंड अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। एंड यहाँ पे कुछ डाटा दिखाया गया है कि भारत में जल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो मोस्ट होता है इरिगेशन, सिंचाई में। डोमेस्टिक यूज 6% है, इंडस्ट्रीज़ में 5%, पावर जनरेशन में 3%, लाइव स्टॉक में 1% एंड अदर 7%। तो टोटल हो जाता है 100%। ये हमारा मतलब आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस तरह की पिक्चर जब आप मतलब जल के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा कि कैसे कैसे जल को विभाजित किया गया है भारत में, तो जब आप ये मतलब बनाएंगे ना हम लोग इस तरह के आर्टिकल्स, तो बहुत अच्छा मतलब हमें नंबर गेनिंग करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि अभी 2 देशों की तुलना की गई है, एक विकसित देश है और एक विकासशील देश है, जो कि हम अब विकसित की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से भारत। तो विकसित देशों में फार्मिंग में 41% यूज़ होता है और इंडिया में देखो फार्मिंग में ही ज़्यादातर जल यूज़ हो रहा है। एंड यहाँ पे पावर प्लांट में 38%, इंडिया में ओनली 2%। इंडस्ट्री में लग रहा है हमारा 7% जल, इनका लग रहा है 11% जल। और पब्लिक की यूज़ के लिए कितना है? 6%। और यहाँ पे पब्लिक यूज़ के लिए भी 10% है। इस तरह के जब हम इमेजेस और ये ग्राफिंग है कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की एक व्यक्ति की जो है जल की अवेलेबिलिटी कितनी थी? तो उस टाइम थी 6042 घन मीटर। उसके बाद 2001 में ये आंकड़ा घटा है और लगातार घटता ही जा रहा है और 2050 तक 1140 पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास अब कंटिन्यू करते हैं एंड आप बने रहिए इस व्लॉग में। This is the time of our lunch and today is in the lunch mixed dal and mixed veg raita, curd with cucumber, onion and green chilies and some salt and roti. So I'm going to enjoy this and you enjoy my vlog. अभी हो रहा है शाम का टाइम और बजे हैं 6:10 एंड मैंने यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, यूनानी आक्रमण। और ये है मेरे शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने घटना चक्र से बनाए हैं। यह है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा थी वो क्या क्या थी। तो इसमें जो मतलब 16 महाजनपद थे वो सब लिख लिए यहाँ पे, इनकी राजधानी, यही करके मतलब घटना चक्र में इधर उधर करके इसी टाइप के क्वेश्चन है। फिर बुद्ध काल के 6 बड़े महानगर कौन से थे, ये सब चीज़ें मतलब पॉइंट वाइज। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो घटना चक्र से मुझे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आई थिंक। तो इस तरीके से बनाते हैं शॉर्ट नोट्स। आप बोलते शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? देखो ये जैन धर्म है और ये पूरा जैन धर्म मैंने यहाँ एक पेज पर ख़त्म कर दिया है। ये है शॉर्ट नोट्स, बस। और क्या है शॉर्ट नोट्स? ये आपके माइंड की आर्ट होती है। आप जितना अच्छा दक्ष हो लिखने में उतना ही अच्छा आप शॉर्ट नोट्स में परफॉर्म कर पाते हो। सो अब हमारे स्टूडेंट आ गए हैं तो अब हम बाहर जा रहे हैं एंड बच्चों के साथ, बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो भी अपना लर्निंग वर्क करेंगे और मैं साथ में अपना रिवाइज़ करूँगी उनके साथ में हिंदी,
क्योंकि जब वो कुछ करते हैं मैं खाली बैठे रहती हूँ तो मैं फिर अपना रिवाइज़ कर लेती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए अब चलते हैं फिर बाहर। आज लेट कैसे हुए? 5-6 मिनट लेट हो ना। ये क्या हो गया मुँह पे? छत पे से गिर गए? छत पे से नहीं गिरा, छत पे ही गिर अच्छा छत पे गिर गया। दीवार पे चढ़। बंदर बन गए थे। बंदर ही तो चढ़ते हैं दीवारों पे। एग्जाम था आज? कब है? कल देखो टाइफाइड हो रहा है इसको। चलो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। यू आर ए ब्रेव बॉय। मैम कल खून टेस्ट होता है ना, फॉर्म लगा था, आज भी लगेगा कल को भी। अच्छा जी, टाइफाइड हो रहा है? फिर भी पढ़ने आना पड़ रहा है बच्चे को। ये देखो कैसी विडम्बनाएं हैं। मम्मी को बोला नहीं छुट्टी करा दो पेपर की वजह से। चलो कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं बेटा।